राम राम। आज के इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग का श्लोक 4 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण, यहाँ पर अर्जुन इस श्लोक को बोल रहे हैं, इसलिए जू के ऊपर आधार जू और न में मिक्स करेंगे। अर्जुन उवाच, च में मिक्स करेंगे। अर्जुन उवाच। पहला चरण पर दोनों अक्षर पूरे हैं, दोनों में मिक्स करना है। अपर शब्द पूरा होने के बाद र पे अनुस्वार आधा म अपरम। भव दोनों अक्षर पूरे, दोनों में मिक्स करना है। भवतो ज के साथ आधा न जन और म में मिक्स करेंगे जन्म। पहला चरण रिपीट, अपरम भवतो जन्म। दूसरा चरण पर दोनों अक्षर पूरे, दोनों में मिक्स करना है। पर और र पे अनुस्वार आधा म परम। ज के साथ आधा न जन म में मिक्स करेंगे जन्म। विव व के साथ आधा स विवस और व त दोनों अक्षर पूरे, दोनों में मिक्स करना है विवस वत। त में की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ना है ह विवस वत ह। दूसरा चरण रिपीट करते हैं, परम जन्म विवस्वतः। पहला और दूसरा चरण साथ में, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः। तीसरा चरण कथ, दोनों अक्षर पूरे हैं, दोनों में मिक्स करना है। कथ में त के साथ आधा द कथ में तद। विजा नी की मात्रा बड़ी है, लंबा खींचना है। विजानी या शब्द पूरा आने के बाद या पे अनुस्वार आधा म विजानी याम। तीसरा चरण रिपीट करते हैं, कथ में तद विजानी याम। चौथा चरण देखेंगे, त आधा व पूरी के साथ त्व मा द पे औ की मात्रा दौ त्वमादौ। प्रो के बाद में आधा क और त पूरा, प्रो के साथ आधा क करेंगे प्रोक और त में मिक्स करेंगे प्रोक्त। त्वमादौ प्रोक्त। वा नीति, नीति दोनों मात्रा छोटी है, दोनों को खींचना नहीं है, वा नीति। ठीक है, चौथा चरण बोलते हैं साथ में, त्वमादौ प्रोक्तवानिति। तीसरा और चौथा चरण साथ में, कथ में तत् विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथ में तत् विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। एक बार फिर से, अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथ में तत् विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्लोक का अर्थ देखते हैं। इससे पिछले जो भगवान के 3 श्लोक थे उसमें हमने सुना था कि भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जो कर्म योग का उपदेश है ये मैंने सबसे पहले सूर्य को दिया था। सूर्य को कब? जब सृष्टि का आरंभ हुआ था उस समय सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत, मनु, दैन राजा इक्ष्वाकु और इस तरह परंपरा से प्राप्त राजर्षियों ने इस कर्म योग को जाना। लेकिन इस मनुष्य लोक में ये कर्म योग समय बीत जाने के कारण नष्ट हो गया है। इसीलिए आज मैं तुझे, तू मेरा भक्त और सखा है, इसीलिए इस कर्म योग को तुझे बता रहा हूँ। तो अर्जुन के मन में ये जिज्ञासा जागृत हुई कि भगवान कह रहे हैं कि इन्होंने यही कर्मयोग सृष्टि के आरंभ में सूर्य को उपदेश दिया था और आज वही उपदेश मुझे दे रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सूर्य तो सृष्टि के आरंभ में थे और मैं अभी इस द्वापर युग में हूँ। तो इसी चीज की जागृति, इस जिज्ञासा ये जो जगी है अर्जुन के मन में, उसी को प्रश्न रूप में अर्जुन भगवान से कैसे कह रहे हैं। अपरम यानी अभी का, भवतो है जन्म, भवतो आपका, भव यानी होता है लेकिन यहाँ भवतो आपका, तो अपरम
यानी अभी का है आपका जन्म। आगे परम, परम यानी बहुत पुराना, परम जन्म विवस्वतः, विवस्वतः यानी सूर्य, लेकिन सूर्य का जन्म बहुत पुराना है। क्यों? क्योंकि सूर्य कब, सृष्टि के आरंभ से सूर्य है और आप तो अभी हो, मतलब आपका जन्म तो अभी है। तो फिर कथ, मेतद का आधा म कथ के साथ जोड़ देंगे, कथम, कथम यानी कैसे, एतद, एतद यानी यह कर्मयोग, कथम एतद, म पे जो ए जोड़ा था उससे बन गया एतद, और कथम यानी कैसे, तो कैसे यह कर्मयोग, विजानीयाम यानी मैं समझूं, कथम एतद विजानीयाम, कैसे मैं ये समझूं ये कर्मयोग। आगे त्वमादौ, त्वम धन आदौ, त्वम यानी आपने ही, आदौ यानी सृष्टि के आरंभ में, प्रोक्तवान इति, इसमें वान, प्रोक्तवान प्लस इति ये दो शब्द बनेंगे। तो प्रोक्तवान यानी कहा था और इति यानी यह बात। तो क्या बोला अर्जुन ने कि आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, तो कैसे मैं ये कर्मयोग को समझूं कि ये आपने ही सूर्य को सृष्टि के आरंभ में कहा था। क्योंकि ऐसा है कि जो अभी है और जो पहले भी है वो कैसे हो सकता है, जैसे कि जो पहले था वो अभी हो, इसलिए अर्जुन ऐसा कह रहे हैं कि मतलब आपका जन्म तो अभी का है, आप तो मेरे सामने अभी हो, मेरे जैसे हो, मेरे सखा हो, तो फिर आपने सृष्टि के आरंभ में सूर्य को इस कर्मयोग को कैसे बताया। तो अब भगवान अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छे तरीके से देंगे। इसमें भगवान इसी अध्याय के श्लोक नंबर 6 से लेकर 10 तक अपने जन्म और कर्म के बारे में बहुत अच्छे से वर्णन करेंगे अर्जुन को। तो आगे के श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसे हमें नित्य स्तुति में भी करना चाहिए, इसी अध्याय 4 के श्लोक नंबर 6 से 10। अभी हम पहले अगले श्लोक 5 में सुनेंगे कि भगवान अपने अवतार के रहस्य को प्रकट करने के लिए पहले वो सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, इस बात को बताएंगे, जिसे हम इसी अध्याय के श्लोक नंबर 5 में सुनेंगे। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।